जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूलर थ्योरम को। जैसा कि हम यूलर टोशन फंक्शन को हम लोग पढ़ चुके हैं और विद एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा चुका हूँ। तो अब हम यूलर थ्योरम की तरफ से आ रहे हैं, बट उस थ्योरम के लिए जो प्री रिक्विजिट है वो यूलर टोशन फंक्शन है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए प्री रिक्विजिट है, आप इस वीडियो को पहले देख लें और अच्छे से समझ लें, उसके बाद आप इस वीडियो पे स्विच करें। तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो आइए स्विच करते हैं अपने आज इस वीडियो के ऊपर। अच्छा, यूलर थ्योरम जो है ये हमें क्या कहता है? ये हमें कहता है कि अगर आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, लेट्स सपोज एक x है और एक n है, और दोनों जो हैं वो को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक हो गया। अब को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर से मेरा यहाँ पर कहने का क्या मकसद है? मैं पिछले वीडियो में डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन कर चुका हूँ। आप इस वीडियो पे आने से पहले उस वीडियो को देख लें। तो अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक x है और एक n है, और बोथ वैल्यूज़ जो हैं वो को प्राइम है, तो हम x और n की वैल्यूज़ को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये फॉर्म क्या है? x रेज टू पावर 5 n, और कॉन्करेंट इक्विवेलेंट इज वन मोड n। ठीक है। अब x हम लेट्स सपोज के, अब अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन है, एक x की वैल्यू है, एक n की वैल्यू है, और दोनों को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो हम उसको ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस फॉर्म को लेट्स सपोज हम एक x और n के लिए वैल्यू सपोज कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने x के लिए 11 ले लिया और n के लिए मैंने 10 ले लिया। ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पर वैल्यूज पुट की, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने x को एज अ 11 पुट कर दिया और n को एज अ 10 पुट कर दिया। ये 5 का n था, तो n की जगह यहाँ पर भी मैंने 10 से रिप्लेस कर दिया, और इस n की जगह भी मैंने 10 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने इस फॉर्म में क्यों लिखा? क्योंकि हमारी ये कंडीशन फुलफिल कर रही थी। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रही है तो यूलर्स का थ्योरम ये कह रहा है कि हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। मैंने वैल्यूज से रिप्लेस कर दिया सब कुछ, और हमारे पास एक ये इक्वेशन आ चुकी है। अब इसको हमने 5 10 के साथ पहले सॉल्व करना है। अब 5 10 के साथ मैंने इसको कैसे सॉल्व करना है, आप इसको देख सकते हैं पिछले वीडियो में। और 5 10 के साथ जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अब 11 रेज टू पावर 4 मेरे पास होता है दिस वैल्यू, और 1 more 10 एज इट इज इसी तरह आ गया, और दरम्यान में ये कॉन्क्रीट का साइन चलता आ रहा है। अब बेसिकली होता इस तरह है कि जब हम इस साइन को रिमूव करते हैं और इसको रिप्लेस करते हैं इक्वल टू के साथ, तो ये जो मोड 10 होता है या जो मोड n होता है वो इक्वल के इस तरफ भी आ जाता है। जैसे कि मैंने इसको रिप्रेजेंट किया 14641 मोड n इक्वल टू 1 mod 10। अब n की वैल्यू मेरे पास क्या है? n की वैल्यू तो मैंने 10 यहाँ पर ली हुई है, तो ये वाला जो n है वो इस 10 के साथ रिप्लेस कर जाएगा। अब आप कुछ ऑनलाइन टूल ले लें या ऑनलाइन कैलकुलेटर ले लें, और उसके थ्रू इसको आप सॉल्व करके वेरीफाई कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। हम्म, जैसा कि ये, अब आपके पास वैल्यूज क्या है? आपके पास लेट्स सपोज वैल्यू है 14641, और n की वैल्यू आपके पास 10 है। मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आप देख रहे हैं मेरे पास 1 आ चुका है। इसी तरह अगर मैं सेकंड इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे मेरे पास क्या है? 1 mod 10 है, तो मैं उसको जब सॉल्व करूंगा तो ये आप देख रहे हैं कि मेरे पास उसकी वैल्यू भी 1 आ चुकी है। ठीक हो गया। हम अपनी वापस उसके ऊपर चले जाते हैं, नोट्स के ऊपर। तो मैंने एक ये कह दिया 1 = 1, और ये सेटिस्फाई हो चुकी है, ट्रू हो चुकी है। ठीक हो गया। होपफुली आप लोगों को ये इलस्ट्रम अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर आप लोगों का किसी भी किस्म का इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आप कमेंट कर सकते हैं, या मेरे लिंक्डइन का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको मज़ीद गाइड कर दूँगा। और एक मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी मोटिवेशन बढ़ जाती है और न्यू वीडियोस बनाने के लिए थोड़ा सा इनकरेज हो जाता हूँ। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ कि देखें, लेट्स सपोज
बस यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ वो ऐड कर रहा है इस पॉइंट पे। वो कहता है कि अगर लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पर कोई भी मल्टीपल है इसका, लेट्स सपोज के आपके पास, जैसे हमारे पास यहाँ पर आया 5 of 10 = 4 आया था, और 4 को लेट्स सपोज मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, ठीक है। तो मेरे पास 11 की पावर 8 होगी, ठीक है। वो कहता है कि यहाँ पर कोई भी मल्टीपल हो जाए, ठीक है, आपके पास इसका रिमाइंडर आफ्टर इसको इक्वल टू के साइन में चेंज करने के बाद, और जब आप इसका मोड 10 से लेंगे तो वो आपके पास रिमाइंडर 1 ही आएगा। अगर आप इसको ऑनलाइन कैलकुलेटर के साथ, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में करके दिखाया, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक हो गया। होपफुली आप सबको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आ चुका होगा। चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, और नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी में ये हमारा टॉपिक आता है चैप्टर नंबर 8 में। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।